मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तो क्या हुआ मामा? मैं कोई उससे गलत बात तो नहीं करी थी जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? अरे बीबी, ये क्या किया? क्या 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 किया? सैलेड बना रही हूँ, दिख नहीं रहा है? सलाद ऐसे बनती है क्या? खाने में क्या बनाया? आज खाना मैंने नहीं बनाया, शाजिया ने बनाया। मैं घर की सफाई करवा रही थी। चलो ठीक है, आज हम खाना बाहर खाएंगे। तुम तैयार हो जाना, मैं 6 बजे पिक कर लूंगा। खुरम, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। हाँ मैं समझ गया हूँ, मुझे तुम जैसी बुज़दिल लड़की से फ्रेंडशिप करनी ही नहीं चाहिए थी। अब तुम देखो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स। और हाँ, मुझे आज के बाद फोन मत करना। इनफैक्ट मेरा नंबर अपने फोन से हमेशा के लिए डिलीट कर दो तुम। सुन ले मेरी तू सदा। अरे भाई, अल्लाह ने बड़ा करम किया। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी तबीयत अब बहुत बेहतर है। मगर अम्मा, नाइला को क्या टेंशन हो सकती है? आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा? तो यही तो मैं भी सोच रही थी। अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ तो ठीक है। वासिफ उसकी हर बात मानता है, पूरे घर का इख्तियार उसको सौंप रखा है। और भाई मैं भी उनके मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। हाँ, रहा बच्चों का, भाई वो भी अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम भी बस सारा कुछ जिद्दी और बदतमीज है, मगर वो भी कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। अम्मा, कोई बात है जरूर जो नाइला इतनी परेशान है। हाँ, मैं वासिफ से बात करती हूँ। मैं कहूँगी उसको जरा प्यार से समझाए। इस तरह से ब्लड प्रेशर का एकदम शूट कर जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, जबकि उसको ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ पहले भी नहीं थी। हाँ, ये मर्ज तो मेरा है बेटा। अम्मा, अल्लाह आपको भी सेहत दे और नाइला को भी। इस घर को हमेशा शादो आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अम्मी, आप दोनों कुछ सीरियस नजर आ रही है? सब कुछ खैरियत तो है? वो बेटा, तुम्हारी चची जान की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। वो तो वासिफ बर वक्त डॉक्टर ले आया और उसने मेडिसिन भी दे दी। कह रहा था कि कोई टेंशन लिए इन्होंने। टेंशन? अच्छा चलें दादी जान, मैं उनको देख कर आती हूँ। नहीं बेटा, अभी उसके पास न जाओ। वो बहुत आराम से सो रही है। डॉक्टर ने उसको सुकून की दवा दी है। थोड़ी देर के बाद जाके देख लेना जब वो जाग जाए, है ना? अच्छा जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। जी अम्मा, मैं आपके लिए खाना लगा। हाँ, मेरे ख्याल से खाने का वक्त तो हो गया। हाँ, जाओ लगाओ। नाइला, नाइला, No, मम्मी। मम्मी। भी कमरे में था तुम्हारे पास। अभी क्या है? खाए ना। अभी थोड़ी देर पहले कमरे में था नाइला। तुम सो रही थी। वो कैसे आ सकता है? वो तो नाराज है मुझसे। मैंने मारा था उसे, हाथ उठाया था उस पर। तुमसे नाराज कैसे हो सकता है? तुम्हारा बेटा है, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी देर बैठा रहा है तुम्हारे पास, फिर गया है। मगर मुझे तो नजर नहीं आया
बहला रहे ना मुझे। मेरी जान, मैं बहला नहीं रहा हूं तुम्हें, सच कह रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? बुलाऊं उसे? एक मिनट, एक नोमी, जरा मेरे कमरे में आओ। आ रहा है, प्लीज टेंशन मत लो, प्लीज। तुम्हारी अम्मी ने तुम पे हाथ उठाया था, अब उनको टेंशन हो गई है कि तुम उनसे नाराज हो। संभालो अपनी माँ को। मेरा बच्चा, तुम नाराज हो ना मुझसे? ऐसा ना कहें, ना मैं कभी आपसे नाराज हो सकता हूँ और ना मैं आपसे नाराज हूँ। तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। मैंने मारा था, हाथ उठाए तुम पर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आप मेरी माँ हैं, आपका मुझ पे पूरा हक है। आप मुझे डांट सकती हैं, मुझे मार सकती हैं। नोफिल, नोफिल तुम परेशान ना हो, चच्ची जान बिल्कुल ठीक है और कुछ दिन आराम करेंगी तो वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। मैंने अम्मी को कभी इतना टूटा और बिखरा हुआ नहीं देखा। वो तो बड़ी मजबूत और गहरी हैं। ना जाने आज किस बात ने उन्हें परेशान कर रखा है, उनके अंदर क्या चल रहा है कभी किसी को नहीं पता चला। और आज आखिर ऐसी कौन सी बात होगी कि वो हिम्मत हार गई और बिस्तर पे पड़ गई। हो जाता है नोफिल, इंसान चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना नजर आए, वो पत्थर का बना नहीं होता। उसके सीने में एक नाजुक सा कांच का दिल होता है और उस दिल को कब कौन सी बात से ठेस पहुंच जाए ये पता नहीं चलता। हो सकता है कि उन्होंने अपने दिल में कोई ऐसी बात छुपा रखी हो जो किसी को बता ना पाए हो और अब वो बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हो। लेकिन मम्मी, मैंने महसूस किया जब से भाई की शादी हुई है मामा कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहने लगी हैं। हो सकता है वो शादी से राजी ना हो। आई एम सॉरी, अगर तुम प्लीज़ माइंड ना करना। मुझे जो लगा, जो मैंने फील किया, मैंने बता दिया। माइंड करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये शादी चची जान की मर्जी और खुशी से हुई है। उन्होंने तो बहुत इसरार के साथ अम्मी और दादी जान से आप ही का हाथ मांगा था, वरना ये रिश्ता चची जान की मर्जी और खुशी के खिलाफ कभी नहीं हो सकता था। इसलिए नोफिल, तुम इस बात को भूल जाओ। मैं बता रही हूँ, बात कोई और हो। अचानक क्या हो गया नायरा को? पहले ना तो कभी वो बीमार पड़ी, ना इस तरह कभी उसको डिस्टर्ब देखा। ब्लड प्रेशर तो था ही उसे। क्या वो मम्मी की शादी से खुश नहीं है? मगर क्यों? मासूमा में क्या बुराई है? सवाल इसके कि वो भैया की बेटी है। मैंने भैया से सिर्फ जायदाद के लिए कतई ताल्लुक किया था, नफरत तो नहीं करता था उनसे। आखिर वो मेरे सगे भाई थे। सारा, इधर आओ। इधर आओ। कहां से आ रही हो? बाबा वो मैं पूछ रहा हूं कहां से आ रही हो? बाबा मैं यहीं वॉक कर रही थी लॉन में। झूठ।
पहले नुमान को बेवकूफ बनाया और अब मुझे बेवकूफ बना रही हो। मेरे सामने तुम दरवाजे से अंदर दाखिल हुई हो और कह रही हो कि मैं। नहीं बाबा, मैं तो बस देखने गई थी कि गेट पे कौन है। बकवास बंद करो अपनी। सब समझता हूं मैं। तुम्हारी माँ जो है कमरे के अंदर बीमार पड़ी है, अपने कमरे से उसके कमरे तक जाने की तुम्हें तौफीक नहीं है और गेट तक चली है कि कौन है। कौन कौन से फजूल दोस्त पाले हुए तुमने जो तुम्हें झूठ बोलना सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं कि माँ बाप को धोखे में कैसे रखा जाता है, अंधेरे में कैसे रखा जाता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी तुम इस घर से बाहर नहीं निकालोगी। तो गई कैसे? मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम। हम सबकी इज्जत खाक में मिला देना चाहती हो। तुम्हारा तो करता हूं ना मैं बंदोबस्त। बाबा, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। बकवास बंद करो अपनी। शाप। तुम्हारी खबर तो मैं लेता हूं ना अभी। चलो अंदर आओ। बाबा क्या बात है बाबा, आप सारा पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? सारा को मैंने उसके कमरे में लॉक कर दिया। मास्टर कीज जो मैं अपने रूम में भूल गया हूं, जाके बोले। लेकिन बाबा उसने किया क्या? जितना कह रहा हूं उतना ही करो। जाओ। जी बाबा। चाचा जान, चाचा जान आप ठीक तो है ना? ठीक है ना आप? इधर आओ। काश मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। बाबा सारा के कमरे का लॉक कोई भी नहीं खोलेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा और ना ही कोई उससे खाने पीने को पूछेगा। मगर बाबा आखिर आप बताते क्यों नहीं? ऐसा किया क्या उसने? बाहर से आ रही है अभी। क्यों गई है, किसके साथ गई है, इजाजत लेना तो दूर की बात है, बताना तक मुनासिब नहीं समझती। इतनी खुद मुख्तार हो गई है कि उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है। मां बीमार पड़ी है, उसका ख्याल नहीं है, बस अपने दोस्तों में मगन है। अच्छा बाबा, हम लोग समझाएंगे उसे, आप टेंशन ना लें। यही तो मसला है, ना किसी की सुन रही है ना समझ रही किसी की बात। जब तक अब्बा जान हयात थे हिम्मत नहीं थी सारा की के उल्टे सीधे खराफात पे पड़े। अब्बा जान क्या चले गए, खुली छूट मिल गई उसे। बाबा आप टेंशन ना लें, आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। चाचा जान नौफल बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप टेंशन ना लें। सुन ले मेरी तू सदा। बस बस बहुत हो गया।
सारा दिन घर की टेंशन, सारा दिन परेशानी, थक चुकी हैं आप। मैं बाबा से कहूंगा कि कुछ दिन के लिए आपको बाहर ले जाएं। नुमान, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आए। वो चची जान वो नीचे नौफल के साथ बैठे हैं। आपकी तबीयत का सुन के काफी टेंशन में आ गए थे, तो भी बाहर बैठे हैं, उन्हें इधर उधर की बातों में लगा दिया। वासिफ मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। मेरी जरा सी तकलीफ भी इन्हें आज बर्दाश्त ना हुई। मामा, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। कम से कम उनके लिए अपना ख्याल रखें। चची जान, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं, अभी सूप पिया ना, अभी नहीं खाया जाएगा। तुम लोग खाओ जाकर, मैं बाद में खा लूंगी। जी। और अपने बाबा को भेजना मेरे पास, कहीं अपनी तबीयत ही ना खराब कर ले। समझाओ उन्हें, मैं अब ठीक हूँ, परेशान ना हो। मैं उन्हें समझा दूंगा, बाबा बिल्कुल ठीक है। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। और मासूमा, जरा सारा को भी देख लेना, आज मैंने उसे किचन के काम में लगाया था। जी। अच्छा, मुझे तो किचन में नजर नहीं आई। तुमने देखा था उसे? जी, वो असल में सैलेड बना रही थी किचन में, शायद अपने कमरे में होगी। चलो, कुछ तो किया उसने। चची जान, आप फिक्र मत करें, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करेगी, बस आप परेशान मत। लीजिए, बस करो, थोड़ा सा पी लें प्लीज। पापा ने मुझे मारा क्यों? मैंने कौन सा बड़ा जुर्म किया था? जरा देर को बाहर ही तो गई थी। लड़कियां कैसे सारा सारा दिन घूमती रहती हैं अपनी गाड़ियों में, अपने ड्राइवर्स के साथ, और एक मैं हूं, जाहिलों के खानदान में पैदा हो गई हूं। जरा देर को बाहर निकलना अजाब बन जाता है यहाँ पे। पापा ने बहुत इंसल्ट की है मेरी। मोमना के सामने मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए और बंद कर दिया। और ये मामा अभी तक पूछा भी नहीं मुझसे। इतनी जोर से थप्पड़ मारा है पापा ने। क्या पता पापा ने मामा को बताया ही ना। मैं भी जाकर मामा को बताती हूँ, लेकिन कैसे जाऊं? रूम तो लॉक कर दिया पापा ने। चाबी भी नहीं है मेरे पास, वरना खोलती और अभी जाकर मामा को सब कुछ बता देती। मामा को फोन करती हूँ। हेलो मामा। मैं अब ढिठाई देख रही हूँ इसकी, मतलब मैं इतना प्रेशराइज हुआ हूँ। सारा खाएं। चची जान, खाना लग गया। मुझे नहीं चाहिए खाना वाना। एक मिनट, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने पूछा है सारा कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें नैला? सारा ने कहाँ जाना? अपने कमरे में। और बच्चों के लिए परेशान होना छोड़ दो। बच्चों को अपना अच्छा बुरा भला सब पता है। आपने सारा को, आप आइए कमरे में। चाचा जान, वो ये चाची जान को क्या हुआ? पता नहीं, सारा को काफी देर से देखा नहीं ना। दूसरा वो उनकी चाहती है। कहीं उसको ये ना पता चल गया हो कि ये सब हरकत वासिफ की है। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी बुरी बात बताते रहना चाहिए। उनको गलत बात पे जरूर टोकना चाहिए, वरना फिर जाहिर बात है बिगड़ जाते हैं बच्चे। अचानक इस किस्म की सख्ती जो है ना कभी अच्छी नहीं होती। बेटे, दरख्त की शाखें जब छोटी होती हैं ना, वो नर्म होती हैं, उन्हें मोड़ना बहुत आसान होता है।
लेकिन जब वही शाखें बड़ी हो जाती हैं, बढ़ के सख्त हो जाती हैं, तो फिर उनको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो यही होता है कि वो टूट जाती हैं या कम से कम चटक जरूर जाती हैं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सुन ले मेरी तू सदा। अगर आज उसके साथ मैंने सख्ती ना बरती ना तो पूरे जमाने के सामने हमारा सर झुका हुआ होगा। फिलहाल तो आपने मेरा सर झुका दिया सबके सामने। इस बिजनेस के 2 हिस्सेदार हैं, एक बाबा और एक ताया, और उसमें से तुम लोगों के 3 हिस्से बनेंगे। तो ठीक है, मेरा हिस्सा अब आपका। जिसने तुमसे मिलना है वो तुम्हें घर आकर मिले। बाहर जाने से तो वैसे भी वासिफ ने मना किया है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो फौरी तौर पर तुम्हारी शादी कर दे। मतलब बाबा ने आपसे ऐसा वादा लिया है कि आप किसी को बताएंगी भी नहीं और परेशान होती रहेंगी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा? वो बात तुम्हारे ही मुताल्लिक है।